Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. Students, I hope you are all good and doing well in your life. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं वो भी बताए गए हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रूल्स की तरफ अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि जब हमने इस केस को स्टडी कर रहे होना है या जब हमने MCQs को सॉल्व कर रहे होना है तो हमने किन किन रूल्स को जो है वो माइंड में रखना है। किन किन रूल्स को अगर हम माइंड में रखते हैं तो हमारे जो टेंसेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कवर हो सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास रूल नंबर 1, इसको हम देख लेते हैं। रूल नंबर 1 क्या है कि आपने एस या ES का एडिशन लाजमी करना है। अब हम देखते ये हैं कि एस या ES का एडिशन कहाँ कहाँ पर करना है। ये एक क्वेश्चन मार्क है कि एस या ES का इजाफा हम लोगों ने कहाँ कहाँ पर करना है। ऑलवेज हमने इसका यूज़ नहीं करना है क्योंकि फिर वो जो है वो हमारे पास गलत हो जाएगा। हमने यूज़ करना है स्टूडेंट, इसका यूज़ करना है ही के केस में, शी के केस में, इट एंड सिंगुलर के साथ हम लोगों ने एस या ES का एडिशन करना है। जैसा कि हम लोग ऊपर स्टडी करके आए हैं, ये देखिए यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने ही के केस में किया था, शी के केस में किया था एडिशन, इट के केस में किया था एंड सिंगुलर के साथ किया था। ये सिंगुलर है ना, तो इसी तरह से यहाँ पे आपने ये रूल जो है वो लिख लेना है, नोट कर लेना है कि हमने हमेशा सिंगुलर के साथ एस या ES का एडिशन करना है। इसके अलावा अगर हमारे पास आई आ रहा है, यू है, वी है, दे है एंड कोई प्लूरल आ रहा है तो उसके साथ हमने एस या ES का इजाफा नहीं करना। अगर आप करेंगे तो दैट इज़ रॉन्ग, तो आपका वो गलत हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास रूल नंबर 1 है कि आपने एस या ES का एडिशन करना है। रूल नंबर 2 क्या है हमारे पास कि एस या ES का स्पेलिंग रूल होता है, यानी आप लोग जो है वो जब एस या ES ऐड करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस केस में हमारे पास एस ऐड होगा और किस केस में हमारे पास जो है वो ES ऐड होगा। तो ये कुछ चार्ट मैंने यहाँ पर बनाया है, आप लोग देख सकते हैं और याद कर सकते हैं कि जिन वर्ड्स के लास्ट पर CH, SH, SS, O एंड X आएगा या जो वर्ड्स इन वाले लेटर्स पर एंड हो रहे होंगे उनके साथ हम लोगों ने ES ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वाच है तो देखिए आप CH लास्ट पर आया है, CH आया है तो ये जो है यहाँ पर ES इसके आगे लगा देंगे, ठीक है। तो जो वर्ड्स इन लेटर्स पर एंड हो रहे होंगे उसके आगे हम लोगों ने ES लगा देना है। तो ये क्या है, ये एक रूल है। इसके अलावा यहाँ पर O है तो ये देखिए O यहाँ पर भी ऐड है तो O आएगा तो हम लोगों ने यहाँ पर ES लगा देना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो वर्ड कॉन्सोनेंट यानी Y पर ख़त्म हो रहे हैं लेकिन वो कॉन्सोनेंट वर्ड हैं तो फिर हम लोगों ने क्या करने हैं, जैसे है ना स्टडी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट साउंड हो गई, देखिए D है तो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, वॉवल नहीं है, तो इसलिए हमने यहाँ पर IES का एडिशन कर देना है। तो देखिए स्टडी है तो Y से पहले कॉन्सोनेंट साउंड था इसलिए हम लोगों ने स्टडीज लिख दिया, IES लिख दिया, ठीक है। तो इसी तरह Y है तो Y की जगह हम लोगों ने FL है तो L इज द कॉन्सोनेंट साउंड तो IES के अंदर हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। इसी तरह अगर Y से पहले हमारे पास वॉवल साउंड आ रहा है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, जैसे कि A है, Y से पहले A है तो A जो है वो एक वॉवल साउंड है। इस तरह से S है तो S से पहले A आ रहा है, आ इज द वॉवल साउंड। तो इसलिए हमने क्या किया है, प्ले को हमने चेंज कर दिया प्लेस के अंदर क्योंकि सिंपल एस का एडिशन करना था, और से को हमने चेंज कर दिया सेज के अंदर, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं आप लोगों ने देख लेने हैं। और अगर अदर्स आ जाते हैं, अदर्स कुछ रूल्स आ जाते हैं यानी जो कि इन रूल्स से परे हैं तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, जैसे कि अब ईट है तो ईट जो है वो ऊपर वाले रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा तो इसलिए हमने इसके साथ सिंपल एस लगा देना है। इस तरह स्लीप है, इसको हमने स्लीप्स कर देना है, ठीक है। इस केस में हम लोगों ने ES यूज़ नहीं करना। तो ये कुछ रूल्स हैं कि आप लोगों ने जब एस यूज़ करना है और ES यूज़ करना है और आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर एस यूज़ होगा कहाँ पर ES यूज़ होगा, तो ये कुछ रूल्स हैं आप लोगों ने नोट कर लेने हैं, उनको अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना है, फिर आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। एंड उसके बाद हम लोग कवर करते हैं अपना रूल नंबर 3 को हम लोग कवर करते हैं कि कहाँ पर डू यूज़ होना है और कहाँ पर आप लोगों ने डज यूज़ करना है। जैसे कि हम लोग यहाँ अभी भी रिसेंटली हम लोग चार्ट को डिस्कस करके आए हैं, चार्ट को, तो इसको ही हम नीचे यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे कि कहाँ पर डज यूज़ होगा और कहाँ पर जो है वो डू यूज़ होगा। अब आपने देखना है कि डज कहाँ पर यूज़ होना है। डज यूज़ होगा सिंगुलर के साथ, यानी ही आ गया है, शी आ गया है, इट है या कोई सिंगुलर वर्ब है, अली है, अहमद है, ज़ारा है,
तो यहाँ पर जो है वो हम लोगों ने डज को यूज़ करना है। अब डू यहाँ पर ये कैसे यूज़ करना है, डू यूज़ करना है अगर आई आ जाता है, अगर यू आ जाता है, अगर वी है तो दे है, यहाँ कोई प्लूरल वर्ब आ रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये डू को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने डज को यूज़ नहीं करना। तो फिर क्या आ जाता है, कहता है कि आफ्टर डज वर्ब इज ऑलवेज इन फर्स्ट फॉर्म। कहता है कि चाहे आपने डू यूज़ किया है या चाहे आपने डज यूज़ करना है, उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आप लोगों ने उसके साथ जो है वो एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। जैसा कि ऊपर हमने देखा यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने डू डज लगाया है वैसे वहाँ पे हम लोगों ने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। ठीक है, यहाँ आप एस या ई एस लगाएंगे या आप डज यूज़ करेंगे। ठीक है, या आप एस या ई एस लगाएंगे या आप डू डज का एडिशन कर लेंगे। ये आपने ध्यान में रखनी है बात। इसके अलावा हमारे रूल्स भी पूरे हो गए। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास किस तरह आ जाता है, ये देखिए यहाँ पर है आई एट एन एप्पल डेली। तो आई जो है वो इसमें क्या है, दैट इज सब्जेक्ट। ईट क्या है, खाना। खाना क्या है, एक वर्ब है तो दैट इज वर्ब। एन क्या है, ये इसके अंदर एक आर्टिकल यूज हुआ है। एंड एप्पल जो है वो क्या है, हमारे पास एक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। और डेली, डेली किस चीज़ को जाहिर कर रहा है कि ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा कि जो कि आपके रेगुलर एक्शंस को शो कर रहा होगा वो क्या होगा, हमारे पास एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब हमने इस सेंटेंस को देखकर ये अंदाज़ा हमने लगा लिया कि ये क्या है, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि यहाँ पे डेली, डेली वाला यूज है। ये क्या है, हमारे पास एक इंडिकेटर हो गया, यानी एक कीवर्ड हमने तलाश कर लिया कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद यहाँ पर देखिए शी क्या है हमारे पास, शी रीड्स अ बुक एवरी नाइट। अब एवरी आ गया, एवरी क्या है, दैट इज इंडिकेटर ऑफ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि हम ऊपर इंडिकेटर में देख कर आए हैं तो ये क्या है कि हमारे पास एक इंडिकेटर आ गया है। अब शी क्या है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट है। रीड क्या है, दैट इज अ वर्ब। और ये देखिए यहाँ पर उसके साथ जो है वो एस यूज हुआ है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आई के साथ उसने एस यूज नहीं किया, अब शी के साथ उसने एस यूज कर दिया है। उसके बाद अब बुक एवरी नाइट, एवरी अब हमें जाहिर करे कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आ रखा है दे प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, यानी कि उनकी ये रूटीन है कि वो हर संडे को प्ले के क्रिकेट खेलते हैं। तो दे क्या है, दैट इज प्लूरल। और प्लूरल के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, जो कि हम ऊपर रूल अभी पढ़ के आए हैं कि प्लूरल के साथ हम लोगों ने एस या ई एस का यूज़ नहीं करना। दे क्या है, एक प्लूरल है और उसके साथ हम लोगों ने एस या ई एस का एडिशन नहीं करना। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं थर्ड वाली फोर्थ वाली हमारे पास एग्जाम्पल है द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो ये क्या है, हमारे पास एक बिल्कुल एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सन ने जो है वो राइज होना ही होना है ईस्ट से। तो ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और हम इसके इंडिकेटर में पढ़ के आए हैं कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ यहाँ पे यूज होगा तो वो क्या है, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद आ जाता है ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। तो ये क्या है, हमारे पास ये एक उसकी एबिलिटी है ना, वो एबिलिटी को शो कर रहा है। तो दैट इज क्या है, हमारे पास ये है हमारे पास एक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही क्या है, ही हमारे पास सब्जेक्ट है। स्पीक क्या है, ये वर्ब है और वर्ब के साथ ऐसे यूज हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर है। इसके बाद इंग्लिश क्या है, वेरी वेल। इंग्लिश है हमारे पास ऑब्जेक्ट और वेरी वेल उसकी एबिलिटी को जाहिर कर रहा है। उसके बाद नेगेटिव का अगर हम देख लें तो यहाँ पर आई डू नॉट ईट मील, कि मैं खाना नहीं खाता, तो मीट मैं गोश्त नहीं खाता। तो ये उसकी एक आदत बताई जा रही है और नेगेशन की जा रही है। अब आई के साथ हमने देखा कि डू नॉट लगेगा, जैसे कि हम ऊपर देख कर आए हैं। आई के साथ हमेशा आप लोगों ने डू नॉट लगाना है और जब आप डू या डज में से कोई एक लगा लेंगे तो उसके बाद आपने ऐसे ई एस का एडिशन नहीं करना। तो इसलिए यहाँ पर ई एस या एस का एडिशन नहीं हुआ, तो आई डू नॉट ईट मील। ठीक है, उसके बाद है शी डज नॉट रीड न्यूज़पेपर, के वो न्यूज़पेपर रीड नहीं करती। तो ये देखिए अब यहाँ पर डज नॉट आ गया तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा या ई एस नहीं लगेगा, सिर्फ सिंपल डज नॉट आ गया है। अब शी के साथ हमने डू नॉट नहीं लगाना, शी के साथ हमने डज नॉट लगाना है क्योंकि दैट इज द सिंगुलर, शी इज द सिंगुलर। उसके बाद आ रहा है दे डू नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलते। तो ये क्या है, उनकी एक आदत है कि उनकी ये क्या है, हैबिट है कि वो नहीं खेलते, उनको पसंद नहीं होगा ना, तो इसलिए वो नहीं खेलते। तो दे क्या है, दैट इज द प्लूरल और प्लूरल के साथ क्या यूज होगा, ड्यू यूज होगा। आप लोगों ने यहाँ पर डज नहीं यूज करना। और आप लोगों ने जो इसका फॉर्मूला है इनके प्लेसेस का अच्छी तरह से ख्याल रखना है कि कहाँ पर डू यूज़ होगा। डू के साथ ही हम लोगों ने जो है वो नॉट लगा देना है। और इसी तरह ये आप लोगों ने उसकी जो स्पेस है या जो उसकी एक
यहाँ पर उसका जो एक फॉर्मूला है उसका आप लोगों ने अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। फिर है ही डज़ नॉट स्पीक्स उर्दू, वो उर्दू नहीं बोलता, तो ये उसकी एक आदत है, वो बोलते ही नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है वो ही के साथ क्या यूज़ होगा, डज़, क्योंकि ये एक सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर के डायरेक्ट बाद में नॉट आ जाएगा, तो ये उसका एक हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद है वो डू नॉट गो टू पार्क डेली, हम लोग डेली पार्क नहीं जाते, ये भी क्या है, ये आदत है, तो वो के साथ क्या यूज़ होगा, डू यूज़ होगा, डज़ यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। और इसके फर्दर ही इसके डायरेक्टली बाद में क्या आएगा, नॉट आएगा, ठीक है, ये क्योंकि इसके हमने फार्मूले के अंदर ये रीड कर लिया। और डेली, डेली क्या किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, नेगेटिव वाला। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव में हमने देखा कि जो डू है या डज है, जो भी यूज होना है वो बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट पर आ जाएगा। अब यू है तो यू के साथ यू नाउ के डू यूज होता है, डू स्टार्ट पे आ गया कि वो कॉफ़ी को लाइक नहीं करती, ये उसकी आदत है कि वो लाइक नहीं करती, उसको पसंद ही नहीं है। उसके बाद शी है तो शी के साथ स्टूडेंट्स ये एक सिंगुलर है तो डज यूज होगा, डज बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया। डज शी टीच इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ाती है, तो ये एक क्वेश्चन राइज हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो डज बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर दे, डू दे कम हेयर, क्या वो यहाँ पर आते हैं, तो दे है तो यहाँ पर दे की वजह से यहाँ पर स्टार्ट पे जो है वो डू हमारे पास यूज़ हुआ है, यहाँ पर डज यूज़ नहीं होना क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल है। उसके बाद है डज ही वर्क हार्ड, क्या वो सख्त मेहनत करता है, तो यहाँ पर ही यूज़ हुआ है, इस वजह से यहाँ पर जो है फिक्रे के स्टार्ट पे बिल्कुल डज आ गया, यहाँ पर डू यूज़ नहीं हुआ। अब ये तो हो गए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम जो है वो एक इन्फोग्राफिक को थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि बच्चे जो है जिनको ऊपर टेक्स्ट वाली समझ नहीं आई वो थोड़ा सा यहाँ से जो है वो कर लें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन टू यूज़ इट, आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ कहाँ पे यूज़ करना है। आपने यूज़ करना है कि आपकी कोई डेली लाइफ है या आपकी हैबिट्स हैं तो आपने यहाँ पर यूज़ करना है। यूज़ दिस टेंस फॉर रेगुलर, आपके कोई एक्शंस हैं जो काम आप रेगुलर करते हैं, वो आता है, वो खाता है, वो पीता है, ठीक है, तो ये क्या है, ये रेगुलर एक्शंस हैं। पर्सनल एबिलिटीज़ हैं, वो इंग्लिश बोलता है, वो ठीक है, वो इंग्लिश सुनता है, वो इंग्लिश लिखता है, तो ये क्या है, उसकी एबिलिटीज़ हैं, ठीक है। उसके बाद डेली रूटीन्स जो है वो आपकी, वो उठता है, वो खाता पीता, तो ये क्या है, ये इसकी डेली रूटीन है, तो इसके लिए आप जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं आपके, जो कि बिल्कुल चेंज नहीं हो सकते, साइंटिफिकल वो प्रूव होते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, तो आपने इनके लिए क्या यूज़ करना है, यूज़ इट फॉर द फैक्ट दैट आर ऑलवेज ट्रू, कि जो कि हमेशा सच होते हैं, तो उनके लिए आपने जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज, सन जो है वो राइज करता है, तो ये क्या है, सन राइज होना ही होना है, ये एक ट्रूथ है, तो आपने जो है यहाँ पर इसको ये देख लेना है कि कब कब यहाँ ये यूज़ होना है। उसके बाद यहाँ पर है कुछ कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स कौन से हैं, ऑलवेज, यानी वो जो काम हमेशा होना है, उसके लिए हम देख सकते हैं जिस फिक्रे में ऑलवेज, डेली, ऑफन, यूजुअली ये यूज़ होगा तो उसको हम इंडिकेट कर लेंगे कि इसके अंदर जो है वो क्या यूज़ हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर जो है वो यूज़ हो रहा है। तो ये कुछ इसके इंडिकेटर वर्ड्स हैं। लुक फॉर वर्ड्स लाइक ऑलवेज, डेली, ऑफन एंड यूजुअली। अगर आप किसी फिक्रे में देखें तो आपको ये क्लिक कर जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या यूज़ हुआ है, इसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ हुआ है। उसके बाद कहता है हाउ टू बिल्ड टेंसेज, आपको टेंसेज को किस तरह से राइज अप करना है, किस तरह आपको उनको बिल्ड करना है। और यहाँ पर उसने बेसिकली जो है वो फॉर्मूलाज को रिपीट किया है। पॉजिटिव सेंटेंस में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फॉर्म लिखनी है, और करनी कौन सी का फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। ये देखिए कहता है कि वर्ब वो हो रहा है जो काम किया जा रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी किस ऑब्जेक्ट पर, किस चीज़ पर काम किया जा रहा है, तो ये वो चीज़ है, ठीक है। जैसे कि ही गोज़ टू स्कूल, कि वो स्कूल जाता है, ये उसकी आदत है, तो ये उसमें जो पॉजिटिव में आ रहा है। और उसके कहता है कि आपने ही, शी, इट के साथ हमेशा एस या ई एस का यूज़ करना है, ठीक है। एड एस या एस फॉर ही, शी और इट के लिए आप लोगों ने एस या एस का यूज़ करना है। और नेगेटिव सेंटेंस में आप किस तरह सेंटेंसेस को बिल्ड कर सकते हैं, आपने क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, डू या डज में से जो है सूट कर रहा हो वहाँ पर वो आपने लिखना है। और उसके बाद डू या डज के फ़ौरन बाद आप लोगों ने नॉट को यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, डू और डज प्लस नॉट फॉर निगेशन, तो ये आप लोगों ने देखना है। उसके बाद कहता है कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। आई, यू, वर्ड, दे के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो होगा डू, ठीक है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद ही, शी, इट जो है वो इसके लिए यूज़ होगा वर्ब की सॉरी यहाँ पर डज यूज़ होगा। आप लोगों ने अब डज को यूज़ नहीं करना आई, वी, दे, इट के साथ, आई, वी, यू के साथ, और आप लोगों ने अब डू को यूज़ नहीं करना ही, शीट के लिए, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको एक्सचेंज नहीं करना, जो जहाँ पर है उसको आपने वहीं पे यूज़ करना है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आपने ऐसी इसका एडिशन करना है किसके साथ, ही, शी एंड इट के लिए, और ये इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। सो आई होप कि आपको इस इन्फोग्राफिक से बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं कि बच्चे कौन कौन से जो है वो मिस्टेक्स कर जाते हैं इस को जो है वो सॉल्व करते हुए। तो अब हम देख लेते हैं इसकी मिस्टेक्स। तो ये देखिए कहता है कि यहाँ पर हम इस ब्लॉक में देखेंगे कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं और इसका करेक्शन क्या है और इसकी रीज़न क्या है।
अब देखिए कहता है कि ही गोज टू स्कूल। आप बच्चे कई दफ़ा करते हैं, लिख देते हैं रिदम में कोई टेंसेस का कोई लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा होता है, उसके साथ वो जो सिंपल लिख देते हैं ही के साथ, ऐसे ही इसका एडिशन नहीं करते, ठीक है। तो आप लिखते हैं यहाँ पर ही गो टू स्कूल, तो ये आपका जो है वो रोंग हो जाएगा क्योंकि ही के साथ हमेशा ऐसे ही इसका इजाफा होगा। तो इसकी जो करेक्ट फॉर्म है वो क्या है, ही गोज टू स्कूल, यानी यहाँ पर ही है तो ही के साथ हम लोगों ने ऐसे ई एस का एडिशन लाजमी करना है। सेकेंड वाला है हमारे पास शी डज डू नॉट ईट, तो ये एक क्रॉस है, गलत है क्योंकि यहाँ पर उसने अगेन जो है सिंगुलर के साथ उसने डू लगा दिया है। सिंगुलर के साथ डू नहीं लगता, सिंगुलर के साथ जो है वो डज लगता है। शी डज नॉट ईट मील, तो ये दिस इज द करेक्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि शी के साथ जो है वो हमारे पास डज यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंट्रोक्टिव, तो इंट्रोक्टिव में क्या है, डज ही गोज, क्या वो जाता है, तो ये देखिए यहाँ पर ई एस उसने यहाँ पर भी यूज किया है और ई एस उसने यहाँ पर भी यूज किया है, दैट इज नॉट करेक्ट। आप एक फिक्रे में एक दफा ही आप ई एस यूज कर सकते हैं, दो दफा अगर आप रिपीट करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। डज ही गो, तो क्या वो जाता है, तो ये इज द करेक्ट फॉर्म, क्योंकि आफ्टर डज आपने फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, आपने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना। उसके बाद है दे गोज देयर। अब यहाँ पे देखिए उसने दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ उसने ई एस का इजाफा कर दिया, दैट इज नॉट करेक्ट। तो ये क्या है, ये रोंग है। इसकी करेक्ट फॉर्म क्या है, दे गो देयर, वो वहां पर जाते हैं, यहाँ पर ई एस यूज नहीं होगा क्योंकि दे के साथ जो है वो ई एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा, उसको हम विदाउट एस या ई एस लिखेंगे। इसके बाद है शी डोंट लाइक, वो पसंद नहीं करती, तो अब देखिए शी के साथ उसने डू का यूज कर दिया, दैट इज नॉट करेक्ट। शी के बाद तो हमने देखा था कि डज का यूज होगा, तो इसकी करेक्ट फॉर्म क्या है, शी डजंट लाइक, वो पसंद नहीं करती, यानी डज नॉट आएगा, यहाँ पे डू नॉट नहीं आएगा, डज नॉट आएगा क्योंकि शी के साथ जो है वो हमारे पास डज नॉट ही यूज होता है, डू नहीं यूज होता। उसके बाद है ही डज नॉट गोज। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी उसने डज यूज कर दिया है, अब यहाँ पर फिर उसने अगेन ई एस का यूज कर दिया, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर देखा कि एक फिक्रे में दो दफा ई एस नहीं लगता, तो सेम यहाँ पर कहता है कि ही डज नॉट गो, ही डजंट गो, यहाँ पर गो के साथ ई एस नहीं आएगा, आफ्टर गो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो ये थे कुछ करेक्शन और के बच्चे जो हैं वो कौन कौन सी मिस्टेक्स कर जाते हैं, आप लोगों ने ये वाली मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना। उसके बाद कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं जो कि यहाँ पर आप देख लीजिए। ट्रिक नंबर 1 है कि ही शी इट के साथ आप लोगों ने एस या ई एस लाजमी यूज़ करना है। वही अगेन बातें जो है बार बार रिपीट होती जा रही हैं। सिंपल इसके अंदर जो है वो 4-5 रूल्स हैं, अगर आप उनको माइंड में रख लेते हैं तो आपका ये वाला फर्स्ट जो टेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट वाला ट्रिक क्या है हमारे पास का कि आप लोगों ने ही शी एंड इट के साथ यस यस लाजमी यूज़ करना है, दैट इज़ लाजमी, आपने लाजमी यूज़ करना है। उसके बाद ट्रिक नंबर 2 क्या है कि डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आपने यहाँ पर एस या ई एस का एडिशन नहीं करना, ठीक है, आपने एस या ई एस का एडिशन नहीं करना और यहाँ पर सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। ट्रिक नंबर 3 क्या है, अब यहाँ पर कि यूनिवर्सल ट्रूथ में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना है। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे कि सूरज निकलता है, सूरज ग्रूब होता है, ठीक है, बर्फ़ जमती है, बर्फ़ पिघलता है, तो ये क्या है, एक साइंटिफिक एक है हमारे पास ट्रूथ, तो इसके अंदर आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। एंड ट्रिक नंबर 4 क्या है हमारे पास, ऑलवेज, ओफन, यूजुअली, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को, यानी कि यहाँ पर उसने हमें कुछ इंडिकेटर्स या कीवर्ड्स बताए हैं कि अगर आप इन वर्ड्स को देखते हैं तो आपको ये क्लिक कर जाना चाहिए कि यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो यूज़ हुआ है। ट्रिक नंबर 5 क्या है कि नेगेटिव टेंसेज में आप लोगों ने डू डज के बाद ही नॉट लगाना है, आप लोगों ने सिंपल नॉट नहीं लगाना, डू डज आपने लाजमी ऐड करना है, नॉट को इंसर्ट करने के लिए डू डज लाजमी आप लोगों ने ऐड करना है। ट्रिक नंबर 6 क्या है हमारे पास कि क्वेश्चंस में आप लोगों ने डू और डज को सबसे स्टार्ट पर ले आना है, ये भी एक रूल है, ये भी एक ट्रिक है कि आप लोगों ने डू डज को बिल्कुल स्टार्ट पे ले आना है क्वेश्चन में। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे तो उस लोग ये देखिए यहाँ इंट्रोक्टिव में हम लोगों ने डू डज जो है बिल्कुल स्टार्ट पे ले आए, तो ये क्या है, ये एक ट्रिक है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ दिस सीरीज़ के हम लोग अब प्रैक्टिस करने लगे हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल। अब ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये 9th क्लास के जो पास पेपर्स हैं, ये उसके अंदर से पास पेपर्स के अंदर से ये जो MCQs हैं इनको निकाला गया है ताकि बच्चों के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए और साथ साथ वो एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाएं। अब यहाँ पर है शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल, वो बोलती है इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर देखिए उसकी जो एबिलिटी है उसको जाहिर किया जा रहा है, जैसे हमने ऊपर देखा कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, तो हमने यहाँ पर उसकी एबिलिटी भी देखी थी। एबिलिटी के अंदर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होगा तो हमें ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखना है कि होता क्या है, शी के साथ क्या यूज होता है, एस या ई एस का इजाफा होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। ये देखिए यहाँ पर
एस या ई एस का इजाफा आप लोगों ने करना है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही शीट के साथ आप लोगों ने एस या ई का इजाफा लाजमी करना है। तो इसलिए हम लोग शी के साथ आना तो स्पीक ही है, लेकिन अब हमने इनमें से चूज़ करना है कि हमारे पास क्या कौन सा यूज़ होगा। स्पीक तो यहाँ पर यूज़ ही नहीं होगा, ठीक है। तो स्पीक से यहाँ पर एस का एडिशन होगा, ठीक है, क्योंकि शी के साथ एस या एस का इजाफा होना है, तो यहाँ पर हमारे पास स्पीक, तो ये दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। स्पोकन नहीं आएगा क्योंकि थर्ड फॉर्म तो यहाँ पर यूज़ ही नहीं होनी, और ING भी यूज़ नहीं हो क्योंकि ये कौन सा कॉन्टिन्यूस वाला है। तो द सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि शी के साथ जो है वो एस या एस का इजाफा होना है। रीज़न क्या है, शी इज़ द सिंगुलर और वर्ब के साथ जो है वो एस या एस का इजाफा होना है, और ये किसके अंदर चेंज हो जाएगा, स्पीक्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ही डैश टू स्कूल एवरी डे, वो हर रोज़ स्कूल जाता है। तो ये क्या है, उसकी रूटीन है, एवरी डे यानी वो डेली ये काम करता है। तो इसके लिए रूटीन क्या है, वो उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करेंगे। तो रूटीन के लिए अब ही के साथ हमें पता चल गया ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अब ही के साथ यूज़ क्या होना है, एस या ई एस, जैसा कि अभी हम ऊपर से देख के आए हैं कि रूटीन सॉरी एस यहाँ पर हमने ट्रिक में के अंदर देखा था कि ही शीट के साथ क्या यूज़ होना है, एस या ई एस। तो इसलिए हम लोगों ने ही के साथ क्या यूज़ करना है, ई एस। तो द सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। गो यूज़ नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर एस या एस का इजाफा नहीं हुआ। वेंट भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि दैट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड गोन दैट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और हमारे पास जो ये गोज है वो क्या हो जाएगी, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें से हमारे पास ये सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट था, और इसमें भी हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आगे चलते हैं, कहता है कि इसकी रीज़न क्या है। रीज़न आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, यहाँ से आपकी जो प्रैक्टिस है या आपके जो टेंसेज हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। कहता है ही सिंगुलर है, इसलिए एवरीडे यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से यहाँ पर एस का इजाफा करेंगे, और ये जो है वो गोज हो जाएगा। उसके बाद है द थर्ड, अब यहाँ पर है हमारे पास ये वाला दे यूज़ हुआ है, दे इज़ द प्लूरल। तो दे के साथ हम लोगों ने एस या एस का इजाफा नहीं करना, जैसे कि हम लोग ऊपर ट्रिक के अंदर से देखे आए हैं कि जब आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे नहीं, हमने रूल्स में देखा था कि जब आपके पास दे आ जाएगा, प्लूरल होगा, तो वहाँ पर आप लोगों ने एस या एस का इजाफा नहीं करना। ये देखिए यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो दे के साथ आप लोगों ने एस या एस का इजाफा नहीं करना है। ये देखिए यहाँ पर आई यू वी दे के साथ आप लोगों ने एस या एस का इजाफा नहीं करना। तो ये वाला रूल हम यहाँ पर लगाएंगे कि हम लोगों ने दे के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना। तो यहाँ पर लगेगा तो प्ले ही, लेकिन एस का इजाफा भी नहीं करना। ईडी ये तो वैसे ही सेकंड फॉर्म हो जाती है, और ING ये कंटिन्यूस का फिक्र है, तो यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड के प्ले आएगा। यहाँ पर रीज़न को देख लेते हैं। दे है जो हमारे पास वो प्लूरल है, और वर्ब की फॉर्म यूज़ होगी कौन सी, विदाउट एस या ई एस। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्ले आ जाएगा, यानी कि वर्ब जो है वो उसकी फॉर्म यूज़ होगी विदाउट एस या ई एस। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है फोर्थ वाला, हम लोग देख लेते हैं। कहता है द अर्थ डैश अराउंड द सन। अब यहाँ पर ये जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ यहाँ पर यूज़ हुआ है कि जो अर्थ है वो घूमती है सन के अराउंड। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखना है कि जो अर्थ जो है वो घूमती है, यानी एक हमें पता चल गया, इंडिकेशन हमें मिल गई कि ये क्या है, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखना ये है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। रिवॉल्व नहीं होगा क्योंकि अर्थ जो है वो एक सिंगुलर है, तो यहाँ पर एस नहीं यूज़ होगा। रिवॉल्विंग ING भी नहीं यूज़ होगा। ED यानी कि सेकेंड फॉर्म भी नहीं यूज़ होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, रिवॉल्व्स, ठीक है। रिवॉल्व्स यानी कि यहाँ पर ES का इजाफा होगा, तो द सेकेंड ऑप्शन या बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन के यहाँ पर ES का इजाफा होगा। उसके बाद यहाँ पर यानी कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और द अर्थ जो है वो एक सिंगुलर है, और इस वजह से यहाँ पर रिवॉल्व्स आएगा। देन उसके बाद है हमारे पास कायदे आज़म डैश वेरी हार्ड। कायदे आज़म जो है वो मेहनत करते थे। अब ये सॉरी यहाँ पर जो है वो पास्ट का एक क्वेश्चन, पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पर एक आ गया MCQ, तो कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं। कायदे आज़म, अब देखिए वो कहते हैं कायदे आज़म बहुत मेहनत करते थे, ठीक है। अब वो इस तरह नहीं कि वो बहुत मेहनत करते हैं, नहीं करते थे, यानी पास्ट गुजर गया, अब वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत की थी, या उन्होंने बहुत मेहनत उन्होंने की, यानी वो पास्ट में की थी। तो पास्ट के लिए हम लोग यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, तो इसके लिए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये पास्ट में बात हो चुकी है। उसके बाद क्या है, शी डैश नॉट डैश मीट, कि वो नहीं खाती मीट, गोश्त को नहीं खाती। अब शी के साथ जो है वो क्या यूज़ होगा, शी के साथ यूज़ होगा डज, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि शी के साथ आप लोगों ने डज यूज़ करना है। और नॉट डैश मीट, अब ईट की क्या फॉर्म लगेगी, एस लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि
क्योंकि हम लोगों ने पहले जो है वो ऑलरेडी ईएस वाली फॉर्म यूज़ कर ली है डज, तो फिर हम फर्दर जो है वो ईट के साथ एस नहीं लगाएंगे, सिंपल ईट आएगी विदाउट एस या ईएस। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि शी डज नॉट ईट मीट। ठीक है, तो शी जो है वो क्या है, उसके साथ डज आएगा और आफ्टर डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है और यहाँ पर एस या ईएस का इजाफा नहीं होगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, द गॉट डज नॉट डैश मीट, जो बकरी है वो नहीं खाती मीट, यानी कि जो यहाँ पर अब गोट है, गोट क्या है, दैट इज द ये क्या है हमारे पास सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, डज यूज होता है। अब डज नॉट के बाद हम लोगों ने क्या लगाना है, यहाँ पे क्या लगेगा वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ईट्स, तो यहाँ पर जैसे कि डज हमारे पास यूज़ हो गया है, एक दफ़ा ईएस वाला यूज़ हो रहा है, दोबारा जो है वो एस ईएस नहीं लगाते। सो हम लोगों ने एस ईएस वाला ऑप्शन नहीं देखना, वो तो क्रॉस है, दूसरा को देख लेना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो क्या है, दैट इज़ ईट। ईट जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि डज यूज़ हुआ है, डज के बाद दोबारा एस ईएस वाला नहीं यूज़ होगा वर्ड, तो इसके लिए हम यहाँ पर ईट वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। ईट वाला यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। आफ्टर डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी ईट यूज़ होगी विदाउट एस ईएस, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद कहता है कि गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड, कहता है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो हमेशा जो है वो सख्त मेहनत करते हैं। अब गुड स्टूडेंट्स जो है ये देखिए ऐसा आ गया, तो ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर एस नहीं है, इसका इजाफा नहीं होगा, तो इसके लिए हम वर्क, ये सेकंड फॉर्म है, ये तो है ही नहीं, और आईएनजी कंटिन्यूस वाला है, ये भी यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, एस वाला हमने यूज़ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वर्क के जो गुड स्टूडेंट्स हैं वो सख्त मेहनत करते हैं, तो यहाँ पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी लेकिन विदाउट एस या ईएस। गुड स्टूडेंट्स प्लूरल है तो इसलिए ऑलवेज यहाँ पर यूज़ हुआ है। ऑलवेज किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, हमारे पास एक प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला टेंस है, तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट वर्क यूज़ होगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, तो इसके अंदर है ही डैश नॉट रिप्लाई टू माय लेटर, कि वो मेरे खत का जवाब नहीं देती। तो यहाँ पर जो है डज नॉट रिप्लाई टू माय लेटर, तो यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पर पास वाला क्वेश्चन आ गया कि वो उसने मेरे खत का जवाब नहीं दिया। अब जिसके एंड पे दिया यानी अलीफ आ जाएगा जिसके एंड पे, तो उसको वो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट वाला, तो उसने मेरे खत का जवाब नहीं दिया, तो ही है ना, तो ही के साथ जो है वो हम लोग डिड लगा देंगे। जब हम पास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा, ये गलती से यहाँ पे आ गया। उसके बाद है हमारे पास क्रीम डैश हिज टीथ, क्रीम जो है वो अपने दांत साफ करता है, ता है तो हमें पता चल गया कि ये क्या है, इसके अंदर जो है वो उसकी रूटीन यूज़ हुई है, यानी वो डेली रूटीन में अपने दांत साफ करता है। तो करीम जो है वो एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो है वो एस एस का इजाफा होता है, तो सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन के एस एस का इजाफा होना है क्योंकि यहाँ पर जो है वो सिंगुलर यूज़ हुआ है। करीम जो है वो सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ एस एस का इजाफा होगा और ये क्या बन जाएगा, क्लीन्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास आई डैश द टू बुक्स, आई डैश द टू बुक्स। अब यहाँ पे भी गलती से जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसका यहाँ पे आ गया, तो उसको हम जैसे आगे जाएंगे उसको रीड कर लेंगे कि मैंने 2 बुक्स पढ़ ली हैं, यानी मैंने पढ़ ली है, ये काम हो चुका है, तो इसके लिए जो है वो हैव रेड यहाँ पे यूज़ होगा। उसके बाद है कहता है यू डैश अ बाथ डेली। अब डेली आ गया, डेली किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ पर टेंस है, तो इसके लिए जो है यहाँ पर यूज़ होगा यू टेक। वर्ब की जो है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी लेकिन विदाउट एस या ई एस आएगी, तो इसलिए द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर अब फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, सेकंड वाला ये इसके अंदर सेकंड फॉर्म हुई हुई है, ये हमारे पास करेक्ट नहीं है। इसके अलावा टेक्स जो है यहाँ पर ई एस का यूज़ हुआ है, तो यू के साथ यू नो कि ई एस यूज़ नहीं होता, ये भी इनकरेक्ट है। और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई है, तो ये भी हमारे पास इनकरेक्ट है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जो है वो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। यू और डेली जो है वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर टेक ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट किया है। इसके बाद कहता है ई डैश न्यूज़पेपर्स फॉर लिविंग। वो जो है कहता है कि वो ज़िंदा रहने के लिए या वो रोज़ी कमाने के लिए अखबारात बेचता है। अब ये उसका डेली का काम है, उसके रेगुलर एक वर्क है, उसकी एक रोज़ी रोटी का वसीला है, तो ये काम उसने डेली करना है, ये उसकी रूटीन में शामिल है। तो अब ही के साथ जो है वो क्या यूज़ होगा, एस आएगा तो सेल ही, लेकिन ई एस के साथ आएगा क्योंकि ये एक सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ जो है वो एस या इसका इजाफा होता है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन इज सेल्स। ठीक है, ये एस का इजाफा होगा और बाकी ये जो इज सोल्ड यानी यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ है, ये इनकरेक्ट है। वाज कहाँ से आ गया, ये इनकरेक्ट है। हैज़ वाला भी यूज़ नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज सेल्स के यहाँ पर एस का इजाफा होगा ही के साथ। ही इज़ द सिंगुलर रेगुलर एक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो सेल्स यूज़ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी डिडंट डैश अलाई, ये भी गलती से पास वाला क्वेश्चन आ गया है तो इसको हमने कर देना है, यहाँ पे डिड यूज हुआ है तो डिड के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो ये करेक्ट ऑप्शन इज ए। उसके बाद है द सन डैश इन द वेस्ट, तो ये अब क्या है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ यहाँ पर यूज हुआ है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, साथ में ऐसे ही इसका इजाफा करते हैं। तो इसके लिए द सन है तो सन के लिए जो है वो सेट यूज़ होगा और साथ में जो है वो ऐसे ही इसका इजाफा होगा, तो यहाँ पर सेट्स आ जाएगा। विल सेट दैट इज इनकरेक्ट, के विल जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ नहीं होता। उसके बाद सिर्फ अकेला सेट भी नहीं आएगा, हैड भी यूज़ नहीं होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए वाला कि सेट्स, द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट कर रहा है, तो ये यहाँ पर जो है वो सेट्स यूज होगा। उसके बाद है आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, कि मैं उसको मिलूंगा नेक्स्ट मंडे पर। अब ये यहाँ पर फ्यूचर वाला टेंस आ गया है, तो ये क्या है कि वो फ्यूचर की बात कर रहा है कि मैं उसको मिलूंगा फ्यूचर में, कि नेक्स्ट मंडे अगले मंडे मिलूंगा। तो यहाँ पर जो है वो शैल सी आ रही है। इंशाल्लाह जब हम फ्यूचर टेंस को कवर करेंगे तो उसके अंदर हम ये वाला रूल देखेंगे। फिर उसके बाद है शी डैश हर कैट वेरी मच, अब ये उसकी जो है वो रूटीन बताई जा रही है या उसकी एबिलिटी बताई जा रही है कि वो जो है वो अपनी जो इसकी कैट है वो उससे बहुत ज़्यादा उसको लाइक करती है, उसको पसंद करती है। तो इसके लिए जो है वो यहाँ पर लव्स आएगा, क्योंकि शी है तो शी दैट इज सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ जो है वो ऐसे ही इसका इजाफा होता है, तो यहाँ पर जो है वो लव्स आएगा। लव नहीं आएगा, विल लव भी नहीं आएगा, लविंग भी नहीं आएगा। शी इज़ द सिंगुलर रेगुलर एक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो लव्स यूज हुआ है, क्योंकि ये दैट इज द सिंगुलर एक्शन और ये जो है वो हमें ऐसे ही इसका इजाफा करने का बोल रहा है। फिर उसके बाद है कि ही डैश कीप मी वेटिंग, के वो मुझे इंतज़ार नहीं करने देता, ये ठीक है। तो ही है तो यहाँ पर देखिए कि ही है तो ही के साथ यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि आना तो नॉट ही है, क्योंकि सबके अंदर नॉट आ रहा है। आना तो नॉट ही है, लेकिन कौन सा नॉट आना है, डज वाला आना है, डू वाला आना है, इज वाज वाला तो आना ही नहीं है, इज वाला भी नहीं आना, क्योंकि हमने पढ़ा कि नेगेटिव में क्या होगा कि डू डज में से कोई एक ना एक यूज़ होगा। तो इसलिए ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए डज होगा, एंड ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डज नॉट। ये क्या है, सिंगुलर है तो सिंगुलर निगेशन है, तो उसके लिए जो है वो हम डज नॉट यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा एक रिवीजन टेबल है, उसको हम देख लेते हैं। शीट और सिंगुलर के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और साथ में ऐसे ही इसका इजाफा होगा। आई हुई, आई यू वी दे, एंड प्लूरल के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसे ही इसका इजाफा यहाँ में नहीं होगा। अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि आपने निगेशन के लिए या क्या यूज़ करना है, आपने डज के बाद हमेशा नॉट लगाना है, फिर आपने उसकी वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। उसके बाद अगर आप निगेशन करते हैं आई यू वी दे के केस में, तो उसमें आपने डू लगाना है, आपने उसमें डज यूज नहीं करना। ही शीट के केस में आप लोग डज यूज करेंगे निगेशन के केस में, लेकिन आई यू वी दे के केस में आप लोग डू यूज करेंगे, डज यूज नहीं करेंगे, और साथ में आप लोगों ने फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। उसके बाद आप कहता है कि अगर कोई इंट्रोक्टिव क्वेश्चन है तो इंट्रोक्टिव में आप लोग जो है वो ही शी के केस में आप लोग डज यूज करेंगे, और आई यू वी दे के केस में आप लोग जो है वो डू यूज करेंगे, डज यूज नहीं करेंगे, और साथ में ये सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये सेम आ जाएगा। फिर उसके बाद कहता है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में कौन कौन से आप लोगों ने देखने हैं। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ऑलवेज है, ऑफन है, यूजुअली है, एवरीडे है, तो ये कुछ इंडिकेटर वर्ड्स हैं, ये आपने देख लेने हैं। फिर उसके बाद है कि यूनिवर्सल जो ट्रूथ होते हैं, यानी जो काम हमेशा होता है या एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके केस में आप लोगों ने ये देख लेना है कि ये एक क्या है, ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर जो है वो यूज़ हुआ है। उसके बाद समरी है कुछ यहाँ पर इसकी, कहता है कि उर्दू में इसका क्या होगा कि ये सादा हाल है, यानी बिल्कुल एक सादा जो होता है टेंस वो उसको बयान कर रहा है। रिकॉग्निशन क्या होता है, ता है, ती है, ते है, ये उर्दू के अंदर इसकी जो है रिकॉग्निशन ये होती है। इंग्लिश के अंदर कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऑलवेज, ऑलवेज है, ऑफन, यूजुअली, एवरीडे, ये अगेन वही बात। फिर उसके बाद पॉजिटिव फार्मूला आपने उसको जैसे कि हमने ऊपर देखा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में ऐसे ही इसका इजाफा होगा और ऑब्जेक्ट आएगा। एंड उसके बाद नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में अगेन आपने वही लिखना है, सब्जेक्ट आएगा और इसके वर्ब से पहले हम लोगों ने डू या डज नॉट का इजाफा कर देना है, साथ में अगेन वही वर्ब आएगा, और यहाँ पर आप लोगों ने ऐसे ही इसका इजाफा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर डू डज का यूज़ हमने ऑलरेडी कर दिया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन के केस में आपने क्या करना है, क्वेश्चन के केस में आपने ये करना है कि डू डज आपने यूज़ करना है बिल्कुल स्टार्ट पे, फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखाएंगे और देन आप लास्ट पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात के क्वेश्चन के केस में आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है, ठीक है। ये आपने लाजमी ये इंडिकेट करता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब, आपने क्या यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब इस पूरे टेंस के अंदर डू एंड डज यूज़ होता है, ठीक है। सिंगुलर के साथ आप लोगों का डज यूज़ होगा एंड प्लूरल के साथ आप लोगों का डू यूज़ होगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
तो अगर आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो या आपको हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई हो तो प्लीज़ हमारे इस लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़िए रहिए इस फुल सीरीज़ में। हर लेक्चर को फुल अटेंशन के साथ आप लोग अटेंड कीजिए और इसके साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाइए। अगर आपको ये विजुअल इमेजेस ज़्यादा अच्छी लगी है तो उसकी आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेकर अपने पास सेव कर सकते हैं एज अ रिवीजन। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।